मोटा अनाज कहा जाने वाला मक्के का आटा कितने गुणों से भरपूर है। इसके गुणों को जानने वाले लोग इसको अपनी डेली लाइफ में जितना अधिक से अधिक हो उतना अधिक शामिल करने की कोशिश करते हैं। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी और खनिजों से भरपूर ये होता है। तो चलिए आज बनाते हैं मक्के के आटे और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का ये बहुत ही हेल्दी जो जितना गुणवान है यानी जितना गुणों से भरपूर है उतना ही खाने में भी टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कटोरी मकई का आटा लिया है और 1 कप पानी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी जब हल्का सा गुनगुना हो जाएगा तो उसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हमने घी डाला है और इसको चलाते हुए हमें एक इसका आटा जैसा बनाकर तैयार कर लेना है। चूँकि ये मकई का आटा होता है, ये ग्लूटेन फ्री होता है तो इसमें बिल्कुल भी लस नहीं होता है। तो इसका रोटी या पूरी पराठा जो भी हम बनाते हैं उसको मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इस तरह से जब हम आटे को अच्छी तरीके से गर्म पानी में तैयार कर लेते हैं तो इसको हैंडल करना ईजी हो जाता है। यहाँ पर हमने मकई का प्योर आटा लिया है, इसमें कोई और आटा नहीं मिलाया है। तो इसको रख देते हैं एक साइड में और अब हम चलते हैं शकरकंदी की ओर। तो शकरकंदी को हमने बॉयल करके 2 घंटे पहले रख दिया था, अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। इसको अच्छी तरीके से हम छील लेंगे, छील करके इसको हम पहले तैयार कर लेते हैं। ये शकरकंदी और मकई का जो कॉम्बिनेशन है बिल्कुल जय और वीरू की तरह है, यानी कि जो दोनों ही बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं। मकई कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म भी रखता है। तो हमने यहाँ पर शकरकंद को छील लिया है, छील करके हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं या फिर ऐसे भी इसको मसल करके हम तैयार कर सकते हैं। तो हम पहले इसको कद्दूकस कर लेते हैं क्योंकि इसको हम स्टफ़ करेंगे तो जब हम उसको बेलेंगे अपने पराठे को तो बिल्कुल दिक्कत ना हो, इसके लिए हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसे ही मसलेंगे तो अगर ज़रा सा भी बड़ा टुकड़ा रह गया तो दिक्कत होगी। तो यहीं पर हमने प्याज गाजर को बारीक काट कर ले लिया है। स्वादानुसार हमने हरा मिर्च लिया है और ढेर सारा हरा धनिया लिया है। तो पहले हम इसमें सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक और जो हमने हरा मिर्च, धनिया और गाजर प्याज लिया, इन सभी चीज़ों को इसमें मिला देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको मिलाकर इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे और ये फिलिंग वास्तव में इतनी टेस्टी होती है। जब मैं इसको बनाने जा रही थी तो यही सोच रही थी कि शकरकंद तो मीठा होता है, इसमें नमक का कॉम्बिनेशन कैसा लगेगा, पर वास्तव में जब बना कर खाया तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो एक बार इसको बनाकर इस तरह से ज़रूर देखें। इधर हमारी फिलिंग तैयार हो गई है, उधर हमारा जो आटा है इसको अब देख लेते हैं। इसको 5-7 मिनट का रेस्ट मिल गया है, अच्छी तरीके से इसको चला लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा और मिलाएंगे और अगर इसको इस तरह से हैंडल ना कर पाएँ तो इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा मिला लें। वैसे मैंने इसको प्योर मक्के का आटा ही रखा है। इसमें हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और 1 चम्मच तेल हम इस आटे में भी मिला लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको नीट कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा इसमें सूखा आटा भी मिला लिया था और इस तरह से इसको अच्छी तरीके से नीट कर लिया है। लोई बना लेनी है और जैसे हम आलू का स्टफ्ड पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसकी एक कटोरी बना लेनी है और इसमें जो हमने ये अपना स्टफिंग बना कर रखा है उसको अच्छी तरीके से भरना है। अच्छी तरीके से कहने का तात्पर्य ये है कि स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। स्टफ्ड पराठे में अगर स्टफिंग अच्छी नहीं होती है तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो इसको अच्छी तरीके से लॉक कर लेंगे और ये मकई का आटा है तो जब हम इसको बेलेंगे तो ये थोड़ा सा फटेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इसको तवे पे सेकना है, कोई फ्राई नहीं करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। तो सूखा आटा लगाते हुए हमें इसको अच्छी तरीके से बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलना है, लेकिन बेलने से पहले थोड़ा सा हमें इसको फैला लेना है। और ये ग्लूटेन फ्री होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा हाथों से शेप देते हुए हम इसे बेल कर तैयार कर लेंगे। तो पराठा हमने बेल करके तैयार कर लिया है। इधर हमारा तवा गरम हो गया है, तवे पर इस पराठे को डालेंगे, कुछ देर तक के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ थोड़ा सा सिक जाएगा तो इसको पलट देंगे, लेकिन इसको पलटने में थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये तुरंत टूट जाता है। इसको उलटते पलटते समय हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, थोड़ा हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं पराठा मेरा टूट गया है, मैंने बिल्कुल हाथों से सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी है तो पराठा ही और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही सेक लेते हैं। और अब हम जब दूसरा पराठा बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना होगा। अगर कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से परेशान है तो मकई के आटे को अपने डेली डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये डाइजेशन इम्प्रूव करने में भी काफ़ी मददगार होता है। वेट लॉस करने की में तो ये बहुत ज़्यादा
हेल्पफुल होता है, क्योंकि काफ़ी देर तक पेट भरा होता है तो हमें बार बार भूख नहीं लगती है। तो इस तरह से हमारा ये एक पराठा तो बनकर के तैयार हो गया है। अब दूसरे पराठे में हम थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, तो हाथों का सपोर्ट देते हुए हमें इस तरह से अपने पराठे को दोनों तरफ उलटते पलटते तेल, घी या बटर जो भी पसंद करें उसको लगाते हुए इसको सेक करके तैयार कर लेना है। और जब हम इसको सेकें तो हमें जो गैस की फ्लेम है बिल्कुल हाई नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से तो जल जाएगा पर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, क्योंकि स्टफ्ड पराठा है, थोड़ा मोटा होता है, तो इसको सेकने में थोड़ा सा हमें सावधान रहना पड़ता है। तो इस तरह से हमारा ये पराठा बन करके तैयार हो जाता है। बहुत ही हेल्दी और उससे भी ज़्यादा, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ही टेस्टी होता है। हम भारतीय लोग अपने देश में पाए जाने वाले जो स्वास्थ्यवर्धक अनाज है उनको छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जबकि इसके उलट जो विदेशी लोग हैं वो हमारी सभ्यता, हमारे खान पान से प्रभावित होकर वो इसको अपना रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने देश में उगने वाले स्वास्थ्यवर्धक जो भी हमारा अनाज है उसको अपनी डाइट में शामिल करें और स्वास्थ्य से भरपूर जीवन जिएं। इस तरह के पराठे जब हम बनाते हैं तो इसमें जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां, उनको इसमें डाला जा सकता है। जैसे हमने शकरकंद डाला है तो इसमें हमने थोड़ा सा गाजर और थोड़ा सा प्याज डाला है। इसमें पालक के पत्ते भी डाले जा सकते हैं, मेथी के पत्ते डाले जा सकते हैं। इससे ये और ज़्यादा टेस्टी और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो इसमें अपने मनपसंद की सीजनल सब्जियों का यूज़ किया जा सकता है। बस उनको छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काटना होता है, क्योंकि स्टफिंग करनी होती है और उसके बाद हमको इसको थोड़ा सा बेलना होता है, तो उसमें दिक्कत ना आए, बस इस बात का ख्याल रखना होता है। तो इस तरह से हमारे ये बहुत ही हेल्दी पराठे बन करके तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही डिलीशियस हैं। गर्मा गर्म अगर ये पराठे खाए जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा मस्त लगते हैं। तो इस तरह से हमारे सारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। जैसा कि देख सकते हैं, थोड़ा सा बस केयरफुल रहना होता है। और अगर आप सिर्फ मकई के आटे का नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। इस तरह से हमारे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं। तो हमारी स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी तो हम तवे पर इसकी 2 टिक्कियाँ बनाकर डाल दी, इनको तेल डालकर अच्छी तरीके से सेक लिया है। और इसको भी जैसे हम मार्केट में टिक्की खाते हैं उसी तरह से सर्व करेंगे और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी हमारी ये टिक्की बन करके तैयार हो गई। तो ये 2 in 1 हमारी रेसिपी बन करके तैयार हो गई है, पराठे का पराठा और उसके साथ ही टिक्की भी हमें मिल गया। तो इस तरह से सर्दियों में बनाए हेल्दी, टेस्टी, स्वास्थ्य से भरपूर नाश्ता, जो सुबह एक बार खा लेंगे तो काफ़ी देर तक एनर्जेटिक बने रहेंगे, भूख नहीं लगेगी, जिससे कि हम अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो कड़ाके की इस ठंड में जब बहुत तरह की सब्जियां हमें आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, तो इस तरह का हेल्दी ये नाश्ता बनाकर तैयार करें और पूरे परिवार के साथ इसको एंजॉय करें। तो इस तरह से हमारा पराठा बन करके तैयार हो गया है। इधर हम अपनी टिक्की को भी तैयार कर लेते हैं। तो हमारी टिक्की बन करके तैयार है। इसमें हम ये इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देते हैं और थोड़ी सी चटनी हम तीखी वाली भी डाल देते हैं और इसको प्याज और हरे धनिए से गार्निश कर लें। और ऊपर से अगर चटपटी कोई दालमोठ हो, सेव हो तो उसको डाल लें और इसको एंजॉय करें। इस तरह से घर में टेस्टी और हेल्दी नाश्ता जब बनाकर हम तैयार करेंगे तो इस सर्दी में भैया कौन तैयार होना चाहेगा और कौन बाहर जाना चाहेगा। तो घर में ही बनाएं और फैमिली के साथ एंजॉय करें। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी और बहुत ही यूनिक नाश्ता, जिसको मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। थोड़ा सा संदेह था कि ये कैसा लगेगा, बट वास्तव में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार था। और इच्छा है कि इसको हम हफ्ते में 2 बार तो बना ही लें। तो इस तरह से सभी लोग इसको बनाएं। और अगर वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर यूट्यूब पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक आपका कमेंट हमारे उत्साह को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो कमेंट ज़रूर करें।